नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों फाइनली एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और आप सब लोगों का फिजिकल भी अच्छा चल रहा होगा। मैंने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया है उस कट ऑफ में आप आ रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। आज हमारा वीडियो है दोस्तों, आज से हमारी आंसर की आ जाएगी, आज या कल आंसर की आ जाएगी। तो इससे क्या है कि जो कम नंबर वाले हैं ना उनको भी फिजिकल के लिए चांस मिल सकता है। तो किस प्रकार के प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है इस वीडियो में मैं बता दूंगा। अगर आपकी शिफ्ट में भी ऐसे प्रकार के जो मैं बताऊंगा इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं या आपने देखे होंगे, तो ऐसे प्रश्न पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन की लिंक मैंने बता दी, आज दिन में या कल दिन में तक आ जाएगी। ऑब्जेक्शन लगाने पे 100% सभी को फ़ायदा होगा और ऑब्जेक्शन लगाने पे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। यानी कि आप 1-2 नंबर से 2-4 नंबर से फिजिकल के लिए जो मैंने कट ऑफ बताया था उससे कम नंबर आ रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन लगाने से ना आप उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे और आपको भी फिजिकल के लिए चांस मिल सकता है। और फिजिकल के लिए चांस मिल गया तो फिर तो आप फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हो। फिर फिजिकल में आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो अधिक जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखो। और यार एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी देखते हैं ना प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी आपकी क्वेरी है आप नीचे कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर पूरा वीडियो क्या है मामला पूरा बता देता हूँ। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पेज नंबर 32 पे हम आ गए। अब इसमें त्रुटिपूर्ण जो प्रश्न है उनको निरस्तीकरण किया जाता है। तो किस प्रकार के प्रश्न, वो सारी जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए परीक्षा उपरांत यानी कि अभी हमारी सारी परीक्षाएं समाप्त हो गई। परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती है। यानी कि वही जो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपसे बोला जाएगा कि आपको अगर कोई प्रश्न लग रहा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाओ। उसके अनुसार अब जब आप ऑब्जेक्शन लगा दोगे तदनुसार विषय विशेषज्ञों से, यानी कि जो उसके एक्सपर्ट हो गए, जो समिति बनाई है उसमें जो टीचर हैं, उन विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि भाई देखो बच्चे ने ये लगाया ऑब्जेक्शन, क्या ये क्वेश्चन सही है गलत है। वो जो कमेटी होती है, समिति होती है, वो निर्णय लेती है कि हाँ यार क्वेश्चन तो बच्चा सही बोल रहा है, क्वेश्चन तो गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं? देखिए नंबर 1, प्रश्न की संरचना गलत हो, मतलब साफ नहीं दिख रहा हो, पढ़ने में ही सही नहीं आ रहा हो। प्लस ये मान लो कि ये प्लस लिखा वहाँ पे क्वेश्चन में, मतलब पता चल रहा है कि ये वहाँ पे ऐसा धुंधला धुंधला दिख रहा है, भागित लग रहा है या प्लस लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे सिंबल हो। तो ऐसे प्रश्न को हटा दिया जाएगा और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। दूसरे प्रकार का टाइप एक उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक विकल्प सही हो। यानी कि मान लो कोई क्वेश्चन था, उसके 2 विकल्प सही हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को भी हटा दिया जाएगा। पिछली बार भी हटाया था मैं, ऑफिशियल इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा। तो ऐसे प्रश्न भी हटेंगे, है ना। तीसरी कंडीशन भी है कि कोई भी विकल्प सही ना हो। भाई माना पता चला कि हो सकता है नशा करके बैठे हो, बन गया हो गलती से, रात में बना रहे हो पेपर, और 4 विकल्प जो होते हैं एक भी सही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न को भी हटा दिया जाएगा, है ना। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन है कि यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और सही एक भी उत्तर प्राप्त ना हो। पता चला कि इंग्लिश वाला और कुछ रामायण लिख रहा है और हिंदी वाला और कुछ लिख रहा है, क्वेश्चन ही अलग हो गया, पता चला क्वेश्चन का पूरा वही बदल गया कि उसके इससे उसका आंसर ही बदल गए। ऐसे क्वेश्चन को भी हटा दिया जाएगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा। नंबर कैसे बढ़ेगा बताएंगे ना लास्ट में, आप आपके कितने क्वेश्चन हटेंगे, कैसे नंबर बढ़ेगा, मैं सब बात करूंगा। पांचवी बात, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो, यानी कि मिस प्रिंटिंग हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो, या एक से अधिक विकल्प सही हो जा रहे, तो ऐसे प्रश्न पत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा। चाहे आपने उसको सही माना हो लेकिन वो हट जाएगा, है ना। छठी कंडीशन, अन्य कोई कारण जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं सर? कारण हो सकते हैं वो जो, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया कि ये कितने त्रिभुज हैं, अब उसमें समझ में ही नहीं आ रहा, वो लाइनिंग आड़ी टेढ़ी हो रही है, या कोई फाइलम का फोटो दिया, कोई इमेज दिए थे ना, चित्र देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये किस फाइलम का है, ये कोर डेटा है या एनिलिडा है, या जो भी क्वेश्चन में जो पूछा गया था फिगर देकर जो आपसे पूछा जाता है, ऐसे में आपको फोटो ही सही नहीं दिख रहा है, वो विशेषज्ञों की समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन भी हट जाएंगे। और जिसके बाद सातवीं कंडीशन, अब हट जाएंगे तो वो क्या होगा, प्रश्न पत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इन प्रश्न पत्र
में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ईएसबी से अंक प्रदान करता है। अब ऐसा नहीं एक क्वेश्चन हट गया तो आपका 1 नंबर बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। उसको भी आपने जो नंबर प्राप्त किए ना उसके अनुपात में, है ना? उसके अनुपात में आपको दिया जाएगा। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्न पत्र को हल किया हो। अब ऐसे विद्यार्थी भी कि सर मुझे तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा था तो मैं तो सोल्व भी नहीं करके आया, हल ही नहीं करके आया। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी फ़ायदा होगा, ऐसे स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि मैं यार कोई जैसे बहुत सारे हो ना कि यार मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रहा था, मैंने करना ही उचित नहीं समझा। तो ऐसे विद्यार्थियों के भी नंबर बढ़ेंगे, आप भी टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, नहीं करके आए तो। अब कैसे नंबर बढ़ेंगे? एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से 2-3 एक एग्ज़ाम्पल से समझ में नहीं आएगा, 2-3 एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो ये एग्ज़ाम्पल तो हमारे पीडीएफ में ही दिया है, बाकी मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल और दे दूँगा कि यदि किसी 100 प्रश्न ये हमारा 100 नंबर का पेपर था ना, 100 नंबर का पेपर था, तो उसमें से 2 प्रश्न पत्र निरस्त कर दिए गए, आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया और उस समिति ने माना कि हाँ यार, ये 2 क्वेश्चन तो वाक़ई में गलत है, और तो उन दोनों क्वेश्चन को हटा दिया गया। अब वो जो विद्यार्थी होगा ना, उसके नंबर कैसे जो और उस ये जो 100 नंबर का पेपर था, अब उस विद्यार्थी ने उस वाले एग्ज़ाम में 90 नंग कितने 90 नंबर लेके आया था। कितने नंबर लेके आया था? 90 नंबर उसको ऑन स्क्रीन दिए थे। अब उसके नंबर कैसे बढ़ेंगे? तो देखो ना यहाँ दिया ना 90 इंटू 100 और बटे में 98 यानी 100 माइनस 2 यानी 98 बराबर उसके नंबर कितने हो जाएँगे? 91.83 यानी कि 91.83 उसके नंबर इंक्रीज़ हो जाएँगे, नंबर बढ़ जाएँगे। ये तो था उनका उदाहरण। अब मान लीजिए कोई गर्ल्स है, एसटी कोई गर्ल्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो या कोई एससी कैटेगरी का लड़का या लड़की या एसटी या एससी या ओबीसी जो भी है, मान लीजिए किसी के ऑन स्क्रीन में 57 नंबर आए। कितने नंबर आए थे? 57 नंबर आए थे और उसके शिफ्ट में क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा कितना? ऑब्जेक्शन लगा 5 से 7 10-10 12 क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगेगा और समिति ने माना कि यार इसमें तो रियल में 5 क्वेश्चन तो गलत है और समिति ने 5 क्वेश्चन हटा दिए। तो यहाँ पे हम कितना 100 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना करेंगे? 95 95 करेंगे ना? तो ऐसे अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब मैथ गुणा भाग तो सब आता है ना, इतना बड़ा एग्जाम दे के आए हो, तो जब इसकी हम काटा-पीटी करेंगे चाहे 5 से कर लो, कैसे कर लो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो, तो इस स्टूडेंट के नंबर कितने हो जाएँगे? पूरे-पूरे 60 नंबर हो जाएँगे। ये सोल्व करके देख लेना। अब ये तो हो जाएँगे इनके 60 नंबर, लेकिन इसके बाद तो नॉर्मलाइज़ेशन होगा। क्या होगा? नॉर्मलाइज़ेशन होगा। हो सकता है इनकी शिफ्ट हार्ड हो, तो 2-3 नंबर उधर बन गए। 2-3 नंबर मिल गए यानी कि इनके कितने हो जाएँगे? 63 नंबर। यानी कि जिस बच्चे के 57 आ रहे थे, वो देखो डायरेक्ट 63 नंबर पे आ गया इस ऑब्जेक्शन और इस सब कारण से, इस सब रीज़न से। तो 63 वाले को तो चाहे जनरल की गर्ल्स हो, एससी वाला बॉयज़ हो, एसटी वाला गर्ल्स बॉयज़ जो भी है, इनको फिज़िकल के लिए बुला लिया जाएगा और फिज़िकल के लिए अब ये कितनी जी जान लगा के फिज़िकल अच्छा खासा कर लें, 80-85 नंबर ले आएँ तो ये इनका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो किस्मत चमकते देर नहीं लगती मेरे दोस्त। मेहनत करते जाओ, भरोसा रखो अपने आप पे, सब कुछ होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाना, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन वाक़ई में गलत है, थोड़ा भी डाउट लगे, ₹50 लगेंगे एक ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, बिल्कुल मत देखना। और एक ख़ास बात और, किसी दूसरे का इंतज़ार मत करना कि यार वो ऑब्जेक्शन लगा देगा, मेरे ₹50 बच जाएँगे। रीज़न क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि आपको भी ऑब्जेक्शन कैसे करना। और एक बार जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लग गया उस पे तो डबल आप लगा ही नहीं सकते हो। देखिए जैसे एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, है ना? चलो एक थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इसका दूसरा पहले तो एक और ले लेते हैं, ये तो 2 हो गए, तीसरा और ले लेते हैं, मैंने बताया था जैसे। अब मान लीजिए कि किसी लड़के के यानी किसी स्टूडेंट के 68 नंबर आए थे कहाँ एग्ज़ाम में 68 नंबर आए थे और 100 का पेपर था तो 100 का लिख दिया और ऑब्जेक्शन लगाया और उसकी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन गलत हो गए और समिति ने भी मान लिया था कि हाँ यार ये 6 क्वेश्चन तो गलत थे, हालांकि इतने होंगे नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ। जनरल का लड़का है, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी में आता है, अनरिजर्व में आता है, कैटेगरी तो गई, अनरिजर्व में आता है। अब उसके 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो 100 में से अगर 6 चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 94 94 हो जाएगा ना। जब आप इसको सोल्व करोगे, किसको? इसको सोल्व करोगे तो मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर से।
तो जब हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, काटा-पीटी करेंगे, ये सब जब आपस में काट देंगे तो ये नंबर कितने हो जाएँगे? ये हो जाएँगे 72.34 और यहाँ तक 2 अंक दशमलव के 2 अंक तक आपका गिना जाएगा। तो देखिए 68 नंबर आए थे, 6 क्वेश्चन गलत हो गए, 72.34 हो गए। बताओ इस फिजिकल का स्कूल चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो ऑन मार्क्स है, स्क्रीन ऑन स्क्रीन मार्क्स के। मान लो कि इसको 3 नंबर उसमें बहुत आखिरी में पेपर हुआ, बहुत हार्ड पेपर था या जो भी है, 3 नंबर और मिल गए तो कितने हो गए? मोटा-मोटा 75 नंबर। आप 75 नंबर मिल गए तो 75 फिजिकल में लेके आके फाइनल सिलेक्शन लो ना यार मेरे यार। लेना चाहिए कि नहीं? अब हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन सबको क्यों लगाना चाहिए, जिसको भी डाउट है थोड़ा भी, क्योंकि एक-एक नंबर एग्ज़ाम में मायने रखता है। क्या रखता है? एक-एक नंबर एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। पॉइंटों-पॉइंटों से बच्चे फेल हो जाते हैं, स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्शन सबको लगाना है। पैसे नहीं देखना है, ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना, बढ़-चढ़ के लगाना है। तो चलिए कैसे लगाना है? बोले कि नहीं सर मेरे दोस्त ने लगा दिया, मैं क्यों लगाऊँ? वो सं अब 2 दोस्त थे, है ना? मैं 2 दोस्त के थोड़े से यहाँ पे एनालाइज़ कर देता हूँ कि 2 दोस्त थे। पहले ये मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन हम एक ऐसे ही नॉर्मल ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? और इधर भी एक क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ये 2 बच्चे हैं। बच्चा ना एक दोस्त ये, दूसरा दोस्त इनसे पूछा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ए, बी, सी, डी ऑप्शन थे। ऑप्शन ए था भोपाल, क्या था? भोपाल। ऑप्शन बी था इंदौर, है ना? मैं इसे लिख रहा हूँ, है ना? सिर्फ़ आपको जानकारी। ऑप्शन सी था जबलपुर, चलो जबलपुर हो गया। अरे जबलपुर, ठीक है। ऑप्शन डी था ग्वालियर। ये 4 मध्य प्रदेश के महानगर है इसलिए मैंने उनको ले लिया। इधर भी सेम वही ऑप्शन थे, है ना? सेम यही ऑप्शन थे। मैं लिख नहीं रहा हूँ इधर। अब इसका बच्चा एक बच्चा इसका ऑब्जेक्शन लगा के आया, उसको नहीं पता था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वो टिक मार के आया इंदौर। क्या मार के आया? टिक मार के आया इंदौर। इंदौर टिक लगा के आया और जो आंसर की आई है उसमें भी आंसर ही बता रहा है कि इंदौर ही इसका आंसर है। अब उसके नंबर उसको बराबर दिखा होगा। अब जिस बच्चे का ये ऑप्शन सही दिखेगा वो इस पे ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ही नहीं। वो क्यों उठाएगा भाई? वो ऑब्जेक्शन लगाएगा ही नहीं। उसको 1 नंबर बढ़ के मिल रहा है, वो क्यों ऑब्जेक्शन लगाएगा? पागल हो रहा है क्या वो? नहीं लगाएगा। अब ये जो बच्चा था ये भोपाल लगा के आया था। क्या लगा के आया था? भोपाल लगा के आया था। तो अगर आप ये बच्चा जब तक इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ये वाला बच्चा जो भोपाल लगा के आया जब तक ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ये क्वेश्चन नहीं हटेगा और नहीं हटेगा तो इस बच्चे को फ़ायदा हो जाएगा और इस बच्चे को नुकसान हो जाएगा। जो सही लगा के आया उसको नुकसान हो जाएगा और जो गलत लगा के आया उसको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन आपको अगर लग रहा है तो सबको लगाना है, क्योंकि इसमें हर एक को थोड़ा-सा उल्टा-सीधा फ़र्क पड़ रहा है। देखिए ना एक बच्चे ने इंदौर लगा के आया जो जे एक्चुअल में क्वेश्चन गलत है, लेकिन व्यापम ने भी इंदौर को ही सही मान लिया, तो वो क्यों ऑब्जेक्शन लगाएगा भाई? लगाएगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। मैं एक ये इंदौर भोपाल ऐसा नहीं कि सर इतना सारा सवाल कोई गलत थोड़ी ना करेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो नहीं समझ में आता उसका एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। एकदम 2 ऑप्शन सेम-सेम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एक एग्ज़ाम्पल लिया इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको लगेगा सर कुछ भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऑब्जेक्शन आपको सबको लगाना है। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए, पल-पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। तो अभी जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप भी मुझको अपना दोस्त मानते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।